Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sec Amazing Knowledge। जिस समय टाइटैनिक डूब रहा था तो उस समय उसके आसपास से कम 2 जहाज तो मौजूद ही थे जो अपनी कोशिशों के जरिए उस जहाज के सभी यात्रियों को बचा सकते थे। और हाँ, दूर एक तीसरा जहाज भी था जिसकी बातें हम बाद में करेंगे। टाइटैनिक के डूबने के समय जो जहाज उससे सबसे ज्यादा नजदीक था वो सैमसन था। वो टाइटैनिक से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन ने टाइटैनिक की ओर से मदद के लिए होने वाले फायर की रोशनी को तो देखा ही, साथ ही उस जहाज के मुसाफिरों की चीखें भी सुनी थीं जो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। चूंकि सैमसन जहाज उस क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से प्रवेश कर कीमती समुद्री जीव का शिकार कर रहा था, इसलिए उसके कप्तान ने पकड़े जाने के भय से टाइटैनिक की कोई परवाह नहीं की और सैमसन का रुख दूसरी ओर मोड़ लिया। घटना के समय इंसानियत के मुर्दा होने की ये पहली मिसाल थी। अब बात करें दूसरे जहाज की। दूसरे जहाज का नाम कैलिफोर्निया था, जो कि उस समय टाइटैनिक से 14 मील की दूरी पर था। उस जहाज के कैप्टन को भी टाइटैनिक से मांगी जा रही मदद की जानकारी मिल चुकी थी। उसने भी टाइटैनिक से किए गए आपातकालीन फायर को देखा और लोगों की चीखें भी सुनी थीं। उसने ये भी देखा कि टाइटैनिक बर्फ की चट्टानों में घिरा हुआ है और जिसकी मदद के लिए जाने के वास्ते चट्टानों का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसीलिए उसने इस काम को अपनी नींद में खलल माना और सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। मुर्दा होने वाली इंसानियत की ये दूसरी मिसाल थी। जब इसी कैलिफोर्निया का वो कप्तान सुबह टाइटैनिक के डूबने की जगह पर पहुंचा तो उसे समुद्र में समाये हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। साथ ही उसके कप्तान एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 यात्री जल समाधि भी ले चुके थे। अब बात करते हैं टाइटैनिक के डूबने के समय उससे 68 किलोमीटर दूर मौजूद तीसरे जहाज कैरपेथिया की। ये जहाज टाइटैनिक से उल्टी दिशा में जा रहा था। उसके कप्तान को डूब रहे टाइटैनिक का रेडियो संकेत मिला। उसने उस संकेत के ही माध्यम से लोगों की चीख पुकारें भी सुनी थीं। आप जानना चाहेंगे कि कैरपेथिया के कप्तान ऑर्थो रोस्ट्रन ने क्या किया। रोस्ट्रन ने दूसरी दिशा में जा रहे जहाज कैरपेथिया का रुख मोड़ा और तेज गति से दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के हर संभव प्रयास किए। इस कार्य में उन्होंने खतरनाक मौसम और बर्फीली चट्टानों की भी परवाह नहीं की। वो दुर्घटना स्थल से चूंकि 68 किलोमीटर दूर से चले थे, इसीलिए जब वो वहां पहुंचे तो टाइटैनिक को समुद्र में समाये हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। लेकिन इसी कैरपेथिया जहाज के जरिए कुल 710 यात्रियों को बचाया जा सका। इस घटनाक्रम के समय का सबसे शानदार चेहरा बना कैप्टन ऑर्थो रोस्ट्रन का। उन्हें ब्रिटेन के चंद महत्वपूर्ण बहादुर कप्तानों में शुमार किया जाता है। उस समय उन्हें अनेक पुरस्कारों एवं सम्मान से भी नवाजा गया था। ये मिसाल थी इंसानियत के जिंदा रहने की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला मुसाफिर जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर पर 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को इंग्लैंड से रवाना हुआ। लेकिन न्यूयॉर्क जाने के क्रम में मात्र 4 दिनों की यात्रा के बाद ही 14-15 अप्रैल की रात उत्तरी अटलांटिक ओशन में डूब गया था। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 ईस्वी को शुरू हुआ और फिर 31 मई 1911 ईस्वी को इसका जलावतरण किया गया। वो जहाज उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन कर तैयार किया गया था। उसके निर्माण में उस समय उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। दुर्घटना के समय उस पर कुल 2223 यात्री मौजूद थे। जहाज को लेकर सभी यात्रा नियमों का पालन किए जाने के बावजूद भी जीवन रक्षक नौकाएं मात्र 1178 लोगों के लिए ही थीं।
उस दुर्घटना में सबसे ज्यादा पुरुषों की मौत होने की वजह रही महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दिया जाना। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसे तेज रफ्तार से चलाया जाना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने कप्तान एडवर्ड स्मिथ को यह निर्देश दे रखा था कि वो उसे अत्यधिक तेज गति से चलाए। दुर्घटना से पहले कप्तान एडवर्ड स्मिथ को 6 बर्फीली चट्टानों की चेतावनी मिली थी। उसे लगा कि वो चट्टानों के सामने आने पर आसानी से जहाज को मोड़ लेगा, लेकिन जब आइसबर्ग सामने आए तो जहाज की अधिक लंबाई और तेज गति के कारण वो समय पर उसे नहीं मोड़ सका और चट्टान से जा टकराया। जहाज के अगले हिस्से में सुराख हो गया, जिससे वो डूबने लगा। जिस स्थान पर जहाज डूबा था वहां का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें 20 मिनट से अधिक किसी का भी जिंदा रहना काफी मुश्किल, बल्कि कह सकते हैं कि नामुमकिन हो जाता है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिस पर उस समय की अधिकांश लग्जरियस फैसिलिटीज मौजूद थीं। उसके यात्रियों को शुल्क के आधार पर 3 दर्जों में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए बहुत सारी लग्जरियस सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। इसमें स्विमिंग पूल, कसरत के लिए जिम, स्क्वैश कोर्ट, इलेक्ट्रिक बाथरूम और कैफे शामिल थे। उन यात्रियों के लिए जहाज पर काफी महंगी सजावटें की गई थीं। आरएमएस टाइटैनिक जहाज, जिसके निर्माण के बाद ये कहा गया था कि कभी डूब ही नहीं सकता, अपनी पहली ही यात्रा के चंद दिनों बाद डूब गया। वो जब डूबा था तो उस समय की वो अत्यधिक असामान्य और विश्वास न करने वाली घटना थी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब भी सकता है। टाइटैनिक डूब गया और अपने पीछे इतनी सारी कहानियां छोड़ गया, जिसके तहत आज भी हम और आप उसे याद करते हैं। उसका नाम सुनकर ही रोमांच, शरीर में सिहरन और मौत का खौफ, ये सभी एक साथ महसूस होता है। यही वजह रही कि हॉलीवुड के डायरेक्टर सह प्रोड्यूसर जेम्स कैमरून ने इस पर एक फिल्म भी बना डाली, जो उम्मीद से ज़्यादा सफल रही। टाइटैनिक की उस सच्ची घटना के साथ कैमरून ने एक काल्पनिक प्रेम कहानी को भी जोड़ा था। फिल्म 1997 ईस्वी में रिलीज हुई थी और जिसने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। उस प्रेम कहानी की मुख्य भूमिका में थीं अभिनेत्री केट विंसले और अभिनेता लियोनार्डो डी कैप्रियो। दुनिया भर में फिल्म ने 180 करोड़ डॉलर कमाए थे। टाइटैनिक की वो घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम स्वयं को चाहे कितने भी मजबूत कवच के घेरे में रखें, प्रकृति के सामने हमारी हैसियत कभी कभी मात्र एक तिनके के समान हो जाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।